ये जो कैंटीन खुला हुआ है किनके नाम पर खुला हुआ है? ये तो मोदी ने खोला है। मोदी ने खोला है। हाँ जी। ये है कि यानी प्रधानमंत्री का है, रेखा गुप्ता कुछ नहीं है। ठीक ठीक। तो वो जो 3 फोटो हैं उसमें लगी हुई हैं, जानते हैं आप इन तीनों को? हम मोदी को जानते हैं। बस मोदी को जानते हैं। और 2 लोग हैं, उनको नहीं जानते। आप जानते हैं? नहीं हाँ? क्या करते हैं आप? मैं बिल्डर करता हूँ। हाँ? बिल्डर। ये क्या होता है? अच्छा, लेबर का काम करते हैं। नहीं जानते किसी को, बस खाने आ गए। ये कैंटीन का नाम क्या है, ये पता है? मेरे नहीं पता। कुछ नहीं पता है। हाँ? मोदी योजना बताते हैं। मोदी कैंटीन का नाम है। हाँ, मोदी योजना बताते हैं। मोदी योजना बताते हैं। अच्छा। स्वागत है आपका द हिंदी टॉप पर और मैं हूं आपके साथ नैयर आजम। इस वक्त मैं मौजूद हूं देश की राजधानी नई दिल्ली के संगम विहार इलाके में, और संगम विहार में भी खास तौर से बात करें तो हम अटल कैंटीन पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। ये देख सकते हैं मेरे पीछे कि मोदी जी की तस्वीर है, ऊपर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर है, ये दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता है। दरअसल ये जो अटल कैंटीन है, दिल्ली में नई नई वाली जो भाजपा की सरकार आई है, रेखा गुप्ता जो जिसके सर्वे सर्वा है मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक योजना की शुरुआत की है, और वो ये है कि जो दिल्ली में कामगार लोग हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, उनको बहुत कम कीमत पर, यानी समझ लीजिए कि एक तरीके से फ्री में उनको 2 वक्त का खाना मुहैया, 2 वक्त की रोटी मुहैया कराया जाए। कितने में? आप सुन के हैरान हो सकते हैं, शायद आपको नहीं पता हो तो। सिर्फ 5 रुपये में 5 तरह की चीज़ें आपकी थाली में परोसी जाएंगी। पहली होगी रोटी, जिसमें 4 पीस रोटी होंगी, अचार, चावल, सब्जी और दाल। हम वो भी दिखाएंगे आपको कि किस तरह से परोसी जाती हैं, और ये सिर्फ 5 रुपये में। दिल्ली सरकार का लक्ष्य है कि 600 ग्राम फूड हर गरीब को, हर एक इंडिविजुअल इंसान को मिलनी चाहिए, और हम प्रोवाइड कराएंगे। अभी फ़िलहाल पूरे दिल्ली में 45 जगहों पर, 45 प्लेसेस पर ये इस कैंटीन की शुरुआत की गई है, जिनमें से एक संगम विहार पर हम मौजूद हैं, और हम ऐसे 3 कैंटीन पर, कम से कम 3 कैंटीन पर जाने वाले हैं, और वहाँ जाकर के मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ के रिव्यू क्या है। इसके साथ में हम सिर्फ लंच ही नहीं दिखाएंगे, डिनर भी दिखाएंगे कि लंच में कैसे खिलाया जा रहा है और डिनर में भी कैसे खिलाया जा रहा है। तो हम दिन और रात दोनों में रहने वाले, पूरे फील्ड पर रहेंगे, हम दिखाएंगे आपको, तो बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त मैं कालका जी विधानसभा के अंतर्गत जाने वाली DDA फ्लैट है, यहाँ मेरे पीछे देखते हैं अटल कैंटीन है। तो अटल कैंटीन में जो लोग लाइन में खड़े हैं खाने के लिए, लाइन में, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अवतार सिंह। अवतार सिंह। हाँ, क्यों खड़े हैं लाइन में? खाना खाने के लिए, और लंच में होता है तो हम यहाँ आ जाते हैं 12:30। कब से आ रहे हैं खाना खाने आप? 1-2 दिन ही हुए हैं। ऐसा तो 1 महीना भी हुआ नहीं है इसको खुले हुए। कैंटीन को तो 1 महीना हो गया, उस हिसाब से दिसंबर से खुली है। अच्छा। सब अच्छा कह रहे, खाना अच्छा बनता है, तो हमने कहा भी हम भी क्या क्या मिलता है खाने में? रोटी है, 4 सब्जी है। आइए आगे लाइन में, अपनी लाइन छूट जाएगी। सब्जी वगैरह है, बढ़िया सब्जी है, खाना भी सही है। मैं 2 बार आया हूँ, दोनों बार मेरा मन खुश हुआ, बहुत अच्छा लगा। इसलिए हम चाहते हैं कि भलाई किया इन्होंने। क्या करते हैं, काम क्या करते हैं आप? मैं मजदूरी करता हूँ, मिस्त्री का काम करते हैं। कैंटीन खुलने से कुछ आसान लग रहा है? बहुत आसान है, राहत मिली है कुछ लोगों को। शाम को दिहाड़ी के हिसाब से तो अपने वो बचत करके निकलते हैं, तो अच्छा ही लगा है। उन्होंने जो काम किया बहुत बढ़िया किया है। क्या नाम है आपका? क्या बात करें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भाई प्रिंस। क्या करते हैं आप? मेरा बैटरी नेटर काम है। अच्छा, तो कैंटीन में कब से आ रहे हैं आप खाने? पहली बार आया हुआ था। पहली बार आए हैं आप? अच्छा। भीड़ लग रही थी, तो मैंने कहाँ कहाँ देखा था आपने इसका विज्ञापन? यहीं पे देखा, बोर्ड बाहर से देखा? अच्छा, तो आ गए आप। आगे आइए, और कुछ लोग हमारे साथ अंदर में बात करते हैं। लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पर। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र। कब से खाना खा रहे हैं यहाँ पर? हो गए 15 दिन। 15 दिन से? हाँ जी। तो रेगुलर आ रहे हैं आप दोनों टाइम? हाँ, एक टाइम आते हैं? हाँ, दिन में आते हैं? हाँ। काम क्या करते हैं आप? मैं सीमेंट बदल पर काम करता हूँ। ये जो कैंटीन खुला हुआ है किनके नाम पर खुला हुआ है? ये तो मोदी ने खोला है। मोदी ने खोला हाँ है। जी। क्या नाम है भाई आपका? मिलन। हाँ, मिलन। मिलन। हाँ। ये जो कैंटीन है ये किनके नाम पर खुला हुआ है? मैं हिंदी पढ़ नहीं पाता। पढ़ नहीं पाते हैं आप में से कोई बता सकते हैं? अच्छा, ये भाई साहब पढ़े लिखे लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नसीम। नसीम, क्या करते हो? ऐसे ही काम करते हैं। तो किनके नाम पर ये कैंटीन खोला हुआ है, उनको जानते हो आप? हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे वो। अच्छा अच्छा। और कैंटीन खुलने से क्या राहत मिली है? हम लोगों के लिए 5 रुपये में खाने मिलते हैं। खाने की क्वालिटी कैसी है? सही है भाई साहब। वैसे हम चेक करेंगे, खाना अभी हम खाएंगे। नहीं सही है खाना। सही खाना है? हम 2-3 दिन से खा रहे हैं। तो डेली यही डिश रहता है, मेन्यू यही रहता है, या कुछ चेंज भी होता है? चेंज भी होता रहता है। हाँ भैया, मेन्यू यही रहता है, चेंज भी होता है? क्या क्या बनता है? आज क्या बनी हुई है? आज भाई देखो, आलू की सब्जी बनी हुई है। हाँ।
और क्या बोलते हैं ये चावल दाल हमेशा मिलती है। चावल और दाल हमेशा मिलती है। और ये क्या है ये? ये अचार, अचार है, किस चीज़ का अचार है? ये मिक्स अचार है। कितने रुपये में मिलता है ये? 5 रुपये में। ये 5 रुपये में रोटी, 4 रोटी, चावल, दाल, सब्जी और अचार, यानी 5 रुपये में 5 आइटम। सही है, आए गरीबों के लिए सही करा है। साफ सफाई रखती है खाने में? कब से आ रहे हैं खाना खाने यहाँ? एक हफ्ता हो गया। ये जो कैंटीन खुली हुई है, वो जो बोर्ड पे फोटो लगे मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जानते हैं, उनके बगल में जो फोटो लगी हुई जो महिला है वो कौन है? वो रेखा गुप्ता है भाई। कौन है वो? कौन है वो? रेखा गुप्ता जी। हाँ, रेखा गुप्ता जी। रेखा गुप्ता जी कौन है, क्या है वो? वो केजरीवाल की जगह आई है। मतलब क्या, किस पद पर आई हैं? अब भाई नहीं पता है, ये नहीं पता बड़े भाई। कैंटीन ये कितने बजे? 98 में स्टार्ट हुई थी कैंटीन। 98 में जो प्रधानमंत्री बने थे ना अटल बिहारी वाजपेयी, 1998 में ही बन जाती। बन जाती। वही गिर गई सरकार। इधर पहली खाना मिलता है 5 रुपए में। तो 99 में तो फिर आई थी सरकार, 5 साल रहे भी थे तब तो क्यों नहीं बनी? उसी में तो सरकार बनी थी 99 के अंदर, जो बीच में थी वो इसी में बनी थी सरकार। अच्छा, तो उसी समय बन जाती है। उस टाइम कैंटीन मिलती है और अच्छा खाना मिलता, बेनिफिट मिलता। उस टाइम तो महंगाई कम थी, आज ज्यादा महंगाई है। फिर भी राहत है ना? राहत तो है, ये वो तो है ही है। ये तो ये है कि यानी प्रधानमंत्री का है, रेखा गुप्ता कुछ नहीं है। ठीक ठीक। ये साफ सफाई करने वाले सर, 1 मिनट दूंगा टाइम आपका। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र। वीरेंद्र जी, बर्तन साफ सफाई करते हैं आप? हाँ जी सर। ये खाना पीना का जो काम सिस्टम शुरू हुआ है, हाँ जी। तो पैसा वैसा टाइम पे आ जाता है, सैलरी आ जाता है आपके? अभी तो लगे हैं शुरू से। अभी शुरू हुए हैं, शुरुआत हुई है। कितना आपको मिल रहा है, मिलेगा? अभी 6 तारीख से लगा, अभी तो कोई पता ही नहीं कितना मिलेगा। अभी तय नहीं हुआ है? अभी तय नहीं हुआ। ट्रेनिंग आपके काम क्या रहता है? मेरा हम धुलाई का रहता है। बर्तन साफ कर देते डेली और खाना भी खा लेते हैं यहाँ पर? हाँ, खाना भी। तो खाने के लिए आपको अलग से पे करना पड़ता है या फिर हो जाता है उसी में? उसी में हो जाता है। 5 रुपये में हो जाता है उसी में? हो जाता है। तो 6 तारीख को आप ज्वाइन किए? हाँ जी। दिन भर में जितने भी बर्तन होते हैं सब आप साफ करते सब हैं? मैं साफ करता हूँ। दिन भर मतलब 1000 प्लेटें साफ होती हैं। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं मेडिकल में था। हॉस्पिटल में थे? हॉस्पिटल में। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार के। बिहार में कहाँ से? मुंगेरी डिस्ट्रिक्ट। मुंगेर से। अनंत सिंह को जानते हैं? नहीं सर। नहीं जानते? बिहार में पैदाइश से मेरा यहाँ दिल्ली में रहते ये हैं? चीज़, हाँ, अच्छा, पैदाइश से बिहार। मोकामा मुंगेर उधर ही क्या है। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर खाना खा करके पानी पी रहे हैं। चाचा क्या नाम है आपका? चंद्रमोहन। कितनी उम्र हो रही है आपकी? 65 साल। तो परिवार के लोग घर पे खाना नहीं खाते हैं जो यहाँ आते हैं खाना खाने? घर नहीं है? आते मैं तो 2 दिन से आया हूँ। 2 दिन से आ रहे हैं। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। पैसा कम लग रहा है इसलिए अच्छा लग रहा है या खाना सच में अच्छा इसलिए अच्छा लग रहा है? भी सही लग रहा है और पैसा भी कम लग रहा है। तो इसमें धन्यवाद किनका कहना चाहेंगे आप? रेखा गुप्ता जी का या मोदी जी का या अटल जी का? सारे का। सबका? सब एक समान है ना। हाँ, भले वोट दे न दे। वोट के ऐसे कोई बात नहीं है। हाँ? आप क्या करते हैं आप? हम बेलदारी लेबरी। लेबर का काम करते हैं। आइए, कुछ महिलाएं भी हैं। दीदी आपका नाम क्या है? गीता। आप लोग परिवार हैं, तब आपके पति हैं, हाँ। बच्चा है, तो पहली बार आए आप खाने खाने यहाँ? हाँ, सेकंड टाइम आए हैं। खाना कैसा लगता है आपको? सही है। अच्छा लगता है? अच्छा। तो वो जो 3 फोटो है उसमें लगी हुई, जानते हैं आप इन तीनों को? हम मोदी को जानते हैं बस मोदी को जानते हैं। और 2 लोग हैं, उनको नहीं जानते। आप जानते हैं? नहीं भैया। हाँ? क्या करते हैं आप? मैं तो बेलदारी करता हूँ। हाँ? बेलदारी। ये क्या होता है? लेबर। अच्छा, लेबर का काम करते हैं। नहीं जानते किसी को, बस खाने आ गए। ये कैंटीन का नाम क्या, ये पता है? मेरे नहीं पता। कुछ नहीं पता है? हाँ? मोदी योजना बताते हैं। मोदी कैंटीन का नाम है? हाँ, मोदी योजना बताते हैं। मोदी योजना बताते हैं? हाँ। अच्छा। ठीक है। अब यहाँ के जो कर्मचारी है, जो मेन लोग है, खाना पार्सल करते हैं या जो बिलिंग करते हैं, आइए अब उनसे बात करते हैं। तो हाँ, 1 मिनट, आ रहा हूँ। ये सर 2 मिनट बात करनी थी आप। क्या नाम हुआ आपका? राजीव। 25 दिसंबर को मेरे ख्याल से कैंटीन की शुरुआत हुई है ना, तभी से आप यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल। तो कैसा सिस्टम रहता है यहाँ पर? भीड़ बढ़ जाती है? खाना वाना का क्या है, मेन्यू क्या है? मेन्यू बताइए हमें। मेन्यू हमारे पास जो है वो हफ्ता में सब सब्जी चेंज होती रहती है। क्या क्या सब्जियाँ होती हैं? लाइक चावल है, दाल है, सब्जी है और अचार, रोटी है। 4 रोटी आपको बेनिफिट मिलती है। कौन सी चावल होती है, बनती है नॉर्मली बनती है हमारे पास। उसको तो यही बता रहे हैं कि किचन की यही संभालेंगे। अच्छा, किचन ही संभालते हैं आप, बिलिंग देखते हैं? हाँ जी, राइट। क्या नाम हुआ सर आपका? दिगंबर कुमार। दिगंबर जी, ये बताइए कि जो चावल दाल सब्जी 5 रुपये में 5 आइटम मिल रहा है, तो चावल के कौन सा चावल होता बनता है यहाँ पर? देखिए, यही चावल बनता है। अब दिखाएंगे, नाम क्या है उसका? किसका? चावल का? ये कच्चा चावल है। ठीक है।
दाल दाल कभी मूंग मसूर की मूंग मसूर की बनती है, दाल। कभी अरहर चना की बनती है। अच्छा। बदल बदल की दाल बनती है। और सब्जी सब्जी भी बदल बदल के बनती है। थोड़ा इधर आइए हाँ हाँ सब्जी भी बदल बदल के बनती है। कभी आलू गोभी, कभी आलू मटर, कभी आलू सोयाबीन, कभी आलू शिमला मिर्च, कभी मिक्स वेज सब्जी। यानी आलू मैंडेटरी है, आलू होता ही होता है। जी। अच्छा। और अचार में क्या अचार किस चीज़ का अचार होता है? गाजर मूली सब मिक्स अचार होता है। मिक्स कर बदलते रहता है डेली। जी। अच्छा, अभी जैसे दिन में अभी देख रहा हूँ मैं, दाल चावल सब्जी बनी, आलू की सब्जी बनी है, तो रात में क्या बनेगा आज फिर? अब रात में अब तब कैंटीन में जो मैनेजर है वो बनवाएंगे। क्या मैनेजर साहब कहाँ हैं? कैंटीन में रहते हैं ना। अच्छा, वो कौन? बदरपुर में। ठीक है, आइए कोई सर्व कर रहे हैं यहाँ पर, खाना दिखाते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक कैंटीन खुली रहती है? 11:30 बजे से 2 बजे तक। दिन में 11:30 से 2 बजे तक। तो भीड़ बढ़ जाती होगी खूब। कैसा सिस्टम क्या है, एक आदमी कितनी बार खाना ले सकता है? सर एक आदमी एक ही बार खाना लेता है। अच्छा, हम खाना चाहे तो हम ले सकते हैं, खरीद खा सकते हैं? सर अगर आप स्टाफ में होंगे तो फिर खा सकते हो फ्री में, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, फ्री में नहीं खाना, हम पैसा पे करेंगे। आप पैसा पे करके हाँ, खा सकते हैं ना। लेकिन एक पेस्ट एक ही बार मिलेगा सर। हमारे पास एक ही पेट है। पेट नहीं सर, फेस। फेस, हाँ ठीक है ठीक है। क्योंकि फेस पे तो मतलब आप लोग वहाँ पर फोटो क्लिक करते हैं ना? वो इधर आइए, यहाँ पर सिस्टम क्या है खाने का पूरा, मुझे एक बार प्रोसेस बताइए मुझे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोटो खिंचाया जाएगा, तो आप सबसे पहले रुके सबसे पहले आइए, वहाँ लाइन लगना पड़ेगा। राइट ठीक। लाइन लगने के बाद यहाँ पे आपका फोटो खिंचाया जाएगा। फोटो देन आपका फोटो जी, देन आपका नाम पूछा जाएगा। नाम के बाद आपका यहाँ से कूपन मिलेगा, कूपन लेकर आप यहाँ सामने देंगे, देन आपको वहाँ पे खाना पोस्टाइज कर देगा। अच्छा, तो आप यहाँ पे डेमो देख सकते हैं। डेमो वही दिखा रहा हूँ मैं आपको। लाइन में लग जाइए प्लीज। ये फोटो लिया जा रहा है जी बिल्कुल। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये फोटो लिया जा रहा है। और फोटो बताया जाएगा। ये फोटो क्यों लिया जा रहा है? ताकि हमारे यहाँ जो होते हैं ना बंदे, 1000 की टारगेट होती है। हाँ। उसमें न जाने कितने बार भी आ जाएंगे। यानी दिन भर में 1000 खाना हाँ, खिलाना है लोगों को। जब हम उसका फोटो लेंगे ना, तो वो डबल आएंगे खिंचाने के लिए, तो उसकी फोटो डिटेक्ट नहीं होगा। इसलिए हम एक बार जरूर फोटो लेते हैं, ताकि वो बंदा डबल आए। तो मतलब पर हेड एक ही थाली मिलती है हमारे यहाँ, इसकी वजह से फोटो खिंचाया जाता है। एक बात बताइए जी जी। तो दिन भर में आज जैसे 11 साढ़े 11 बजे से लेकर 3 बजे तक कैंटीन खुली रहेगी, 2 बजे तक। तो इस बीच में 1000 लोगों में 1000 थाली आप लोग बनाते हैं? वो हमारी टारगेट एक टाइम का लंच में 500 है, देन डिनर में 500 है, 1000 1 डेज में 1000 का है। 1000 का। तो आप डेमो देख सकते हैं। आप अभी लंच का टाइमिंग क्या है यहाँ पर? लंच की टाइमिंग यही है, 11 से है 2 बजे तक। तो पूरे दिल्ली में जितनी कैंटीन खुले सबका यही टाइमिंग है, अलग अलग? ऑफिशियली टाइमिंग है। अच्छा, और रात का? नाइट में है वही 6 से है 9 बजे तक की। 6 से 9 बजे जी। और दोनों टाइम 5-5 की करती है हमारे पास तो। जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं। आपका क्या नाम हुआ चाची? पुष्पा जी। पहली बार आई हैं आप? फोटो लेना है, आप ले लीजिए फोटो। नाम आपका पुष्पा? पहली बार आई हैं आप यहाँ पर खाना खाने? कौन बताया आपको यहाँ के बारे में? पूरा दिल्ली में और अच्छा, तो पूरा दिल्ली में शोर है इस बारे में, आप आई हैं। तो ये जो जिनके नाम पर खोला गया उनको जानती हैं आप? कौन है वो? नहीं जानती? ठीक है, तो आप आइए बाहर, हम बताते हैं आपको। इनके टाइम पे जो अटल बिहारी वाजपेयी टाइम पे एक तो पोखरान सक्सेसफुल हुआ था, हाँ, जो परमाणु 1998 वाला में। था। हाँ जी। हाँ। और एक कारगिल वॉर भी हुआ था। अच्छा, वो तो इंडिया जीती थी। वो इंडिया जीती थी, ठीक बात। और IC-81 हाईजैक हुआ था। ये भी हुआ था। हाँ जी। और हुआ था। और ऐसे तो बहुत सारे काम है जो बीजेपी की सरकार ने करे हैं। अटल कैंटीन, मतलब जो अटल एक रुक जाए बादल भाई, हम समझ गए, आप बरसिए मत अब, अभी बारिश का मौसम नहीं है। याद रखिएगा, कोई काम बहुत सारे काम किए थे ऐसा तो। एक मतलब बीजेपी के काफी सक्सेसफुल लीडर में से एक है वो भी। और रुक जाइए, और ये बात कहना है ना। मोदी जी का कोई 5 काम बताइए आप। मोदी जी के जैसे कि बहुत सारे हैं उनके भी। कहाँ के? अच्छा, नाम क्या है आपका? नाम पूछना। राहुल कुमार। कहाँ के रहने वाले आप? महरौली। यहीं दिल्ली के रहने वाले? जी। अच्छा। तो ये कैंटीन में आप रेगुलर आते हैं खाना खाने? मैं आता नहीं, मैं यहाँ पे कैशियर हूँ। कैशियर हैं आप? हाँ जी। अरे सर, आप मैं आपको ही ढूंढ रहा था। नहीं ना, रुक जाइए, कैशियर है तो 5-5 रुपए जमा करते रहते, कभी चेंजिंग करने में दिक्कत नहीं आती है? नहीं सर, अभी तक तो रखे रहते हैं पहले से ही सब? नहीं, कर लेते हैं जब थोड़ी हैबिट पड़ जाती है। हो जाता है। क्या आप कितनी पढ़ाई हुई आपकी? मेरी MBA कर रखी है। MBA किया हुआ है? कब किया MBA आपने? इसी ईयर में। अभी MBA पास आउट हुए? कहाँ से किया? शुभ भारती यूनिवर्सिटी। शुभ भारती, जानता हूँ शुभ भारती यूनिवर्सिटी। तो यहाँ आपका परमानेंट वाला जॉब है या फिर अभी ट्रेनिंग पीरियड में है, क्या है? नहीं, हमारा ये अभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे? किस कंपनी में आप हैं? कंपनी कौन सी आपके यहाँ पर?
हमारे को इंटरव्यू हुआ था हमारे टेक एक्सपर्ट सॉल्यूशन से। अच्छा, जी। तो यानी कंपनी को हायर किया गया इस कैंटीन को चलाने के लिए फिलहाल, ये कह सकते हैं। वैसे तो गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट का वो है, मगर चलाने के लिए स्टाफ वगैरह के लिए ऐसा कुछ है क्या? इसके रिगार्डिंग बाकी सुपरवाइजर साहब बता सकते हैं। तो आप फिर क्या कैशियर हैं आप? जी। तो आपको ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो खैर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी लोगों से हमारी बातचीत हुई और अभी हम कालका जी में बार बार हम आपको बता ही चुके हैं। लोगों ने अपनी ओपिनियन दी, राय दी। डेकोरेशन तो बहुत अच्छा किया गया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जगह जगह पर एकदम पूरी तरह से जो बीजेपी की जो एक थीम है भगवा कलर, उस तरह से और सफ़ेद कलर में इनको डिज़ाइन किया गया है। मोदी जी की फ़ोटो प्रॉपर में लगी हुई है, रेखा गुप्ता जी हैं यहाँ पर। थोड़ा सा अटल जी को भी स्पेस दिया गया है क्योंकि उनके नाम पर बना है तो जाहिर सी बात स्पेस दिया ही जाएगा उनको। तो अच्छा है, डेकोरेशन बढ़िया है। खाना भी टेस्ट नहीं किया तो बता नहीं सकता। तो मैं लाइन में खड़ा हूँ, यही संघर्ष है, यही संघर्ष चल रहा है यहाँ पर और संघर्ष ऐसी चलती रहनी चाहिए। चाहे कोई मीडिया से हो, चाहे कोई संसद भवन से हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या विधायक हो, सांसद हो, कोई वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए हमारे भारत में। सब नागरिक एक समान है, संविधान ने सबको एक समान हक दिया है, अधिकार दिया है। तो मैं भी लाइन में खड़ा हूँ और ले रहा हूँ अपना खाना। अभी तो हम कैंटीन पर लोगों से बात कर रहे हैं, आपने भी कुछ लोगों से बातचीत सुनी और भी सुनाएंगे आपको हम। अभी डिनर देखना बाकी है। एक डेटा बताना चाहता हूँ आपको। हमारे जो पड़ोसी देश हैं जिनमें एक पाकिस्तान है, उसकी कुल आबादी 25 करोड़ के आसपास है। ऐसे ही अगर बात करें तो बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ के आसपास है। नेपाल की बात करें तो 3 करोड़ की आबादी इसके पास है। अफगानिस्तान की वही 4.25 करोड़ की आबादी उनके पास है। लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स का अगर डेटा उठा करके देखते हैं तो हमारे देश के, हिंदुस्तान के 150 करोड़ आबादी में से लगभग 20 करोड़ लोग, 19 समथिंग यानी 20 करोड़ राउंड अप करके मान लीजिए 20 करोड़ लोग रोज़ भूखे सोते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार की इस मुहिम को कितनी सराहना किया जाए या कितना क्रिटिसाइज़ किया जाए, ये आप पर मैं छोड़ता हूँ। सराहना इसलिए किया जाए कि इन्होंने इतने कम कीमत पर कैंटीन की शुरुआत किए, 2 वक्त का खाना मुहैया करा रहे हैं। और क्रिटिसाइज इसलिए किया जाए कि क्या सिर्फ 45 जगहों पर क्या सिर्फ 45 जगहों पर कैंटीन शुरू करवा देने से क्या काम चल जाएगा। तो ये आप पर फैसला छोड़ रहा हूँ। फिलहाल ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करें तो 121 देशों में भारत का स्थान 116वें नंबर पर है, जो कि बहुत दयनीय है। तो सोचिएगा, जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बाकी और लोगों से चलिए बात करते हैं। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और हम यहाँ संगम विहार में अटल कैंटीन के पास हैं। देख सकते हैं वहाँ से वहाँ तक मतलब लगभग 20 मीटर लंबी लाइन लगी हुई है। सुबह का रिपोर्ट तो आपने देख ही लिया, लंच कैसे करते हैं लोग यहाँ पर। अब शाम का रिपोर्ट देखिए। मैं ये सब बताऊँ उससे पहले मैं टाइम दिखाना चाहता हूँ। अभी 6:32 हो रहे हैं और हम आज दिन भर बाहर में ही हैं। 3 कैंटीन हम गए हैं। पहले तो कालका जी मंदिर के पास, फिर उसके बाद हम गए थे ग्रेटर कैलाश और आखिरी में संगम विहार में है। बात करेंगे। क्या नाम है आपका? रविंदर यादव। तो यहाँ आज टेस्ट करने आए हैं फूड या फिर खाना खाने आए हैं? मतलब आते हैं प्रॉपर में, रेगुलर आते हैं आप? नहीं, आज हम लोग आए हैं बीएसएफ कैंप, दौड़ था। अच्छा, फिजिकल था। मतलब आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं आप? अच्छा अच्छा। तो देख सकते हैं यहाँ पर कैंटीन खुल गई है। अभी शाम के 6:30 बजे से लेकर के 9 बजे तक का टाइमिंग होता है। और यहाँ पर भीड़ बहुत है। आइए कैंटीन के अंदर चलते हैं। थोड़ा साइड हो जाइए। तो ठीक बात करो तो इस वक्त मैं संगम विहार कैंटीन के अंदर में हूँ। यहाँ पर लोगों को देख सकते हैं, कुछ लोग खा रहे हैं, कुछ लोग लाइन में लगे हुए हैं। वहाँ फूड डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, काउंटर है। यहाँ से दरवाज़ा दोनों लॉक किया गया है, किस्तों में खोला जा रहा था कि भीड़ न बढ़े। भीड़ को काबू में रखने के लिए दरवाज़ा को लॉक करके रखा गया है। और पीछे देख सकते हैं कई सारी बोर्ड्स लगी हुई हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोट लिखा हुआ है कि देश के मेरे परिवारजनों में से कोई भी भूखा न सोए। हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मगर भूखा न सोए सही बात है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ खाने की बर्बादी देख सकते हैं। अब इसमें लापरवाही आप किसकी कहेंगे? सरकार की तो लापरवाही इसको कह नहीं सकते हम, आम जन की ही लापरवाही होगी या फिर जिनकी भी होगी आप बताइएगा। लेकिन सोच सकते हैं कि ये जो इसमें कम से कम अगर सही से खाना होता तो 20 से 25 लोग आराम से इसमें से खा सकते थे, 50 लोग खा सकते थे। इधर आइए चाचा, इधर ऑन रखिएगा। इधर ये बताइए, ये खाना आप यही काम करते हैं, कितने लोग इसमें खाना खा सकते हैं? आपको तो अंदाजा होगा। 50। इधर थोड़ा करीब आइए, करीब आइए। 50 आदमी खाना खा सकते हैं, जबरदस्ती ले लेते हैं। हाँ। तो खाते नहीं हो तो फेंका जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी डिमेरिट यहाँ पर दिख रही है। संगम विहार अगर ना दो तो वो लोग नाराज हो जाते। अच्छा, नहीं देते तो नाराज हो जाते। हाँ। और देते तो बर्बाद कर देते। हाँ, 5 रुपये में तो ले लो, भले ना खावे करने लगते हैं लोग। जी
झगड़ा करने लगते हैं लोग कि मेरे को खाना नहीं दे रहे हैं, मेरे को दोबारा नहीं दे रहे, रोटी ले रहे हैं, सब्जी दाल लेके और इसी में लिया के डाल देते हैं लोग, गिरा भी देते हैं लोग इसमें, और ये बोलने पर उल्टा सीधा बोल रहे हैं लोग। आप साफ सफाई करती हैं यहाँ पर? हाँ। तो ये एक कमी है यहाँ पर लोगों में, जिसमें सुधार करनी होगी, क्योंकि हर चीज़ सरकार सही नहीं कर सकती। कुछ चीज़ों की जिम्मेदारी हमें खुद भी लेनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, या फिर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, या फिर अटल जी है। क्या क्या सुनिए 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 क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भाई साहब? जब भरपेट खाना नहीं मिलेगा आदमी को, हाँ। क्या करेगा वो? नहीं, सही मतलब बात। 3 रोटी दे रहे हैं, जरा सा चावल, जरा सी दाल, लेकिन इसमें बर्बाद क्या हो करेगा आदमी? ये जो सिस्टम है सफाई का, ये बहुत गलत है। ये बाहर होना चाहिए या पीछे होना चाहिए। यहाँ आदमी बैठ के खा रहा है ना, यहाँ अच्छा लग रहा है कि मतलब आप कहीं खाना खाएंगे वहीं बर्तन धोएंगे। तो कहाँ धोएंगे भैया? देखा? नहीं भैया, आप बोल रहे हैं मैडम को अच्छा नहीं लगा? नहीं भैया, आप बोल रहे हैं कि कहाँ धोएंगे। वो अपनी राय रख रहे थे, जैसा आपने अपनी राय रखी। उनका कहना है कि क्या कह रहे हैं, खाना खा लिया आपने? खा लिया। हाँ, क्या था खाने में? चावल थे, रोटी थी, 2 सब्जी है, दाल। सब्जी किस किस चीज़ की? आलू की है, एक दाल है। मतलब शौक से खाने आए थे, मजबूरी में खाने आए थे आप? नहीं, मजबूरी से खाने। मजबूरी से? क्यों, क्या करते हैं काम आप? भाई छोटी मोटी 8-9 हज़ार की नौकरी करते हैं। 8-9 हज़ार की नौकरी। कहाँ के रहने वाले हैं यहाँ पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र? कहाँ महाराष्ट्र में, कहाँ के? नागपुर। तो यहाँ अलग अलग, दिल्ली में जानते हैं, दिल्ली में हिंदुस्तान की राजधानी है, तो यहाँ अलग अलग जगहों के लोग होते हैं। आइए थोड़ा भीड़ में अंदर आइए, मतलब काउंटर में जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका दोस्त? देवेंद्र। कितना पढ़ाई लिखाई हुई है? MSc फाइनल हो। MSc फाइनल किए हुए हैं? क्या करते हो? अब तैयारी कर रहा हूँ BSF की। यहाँ जो बाहर BSF का हेडक्वार्टर है, वहीं पर ट्रेनिंग फिजिकल देना है। अच्छा अच्छा। कहाँ के रहने वाले हो? मैं बिजनौर, UP। तो खाना अच्छा लग रहा है? टेस्ट सही है? बहुत अच्छा टेस्ट है। ऐसा तो नहीं कैमरा पर बोल रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही है, जेन्युइन है। इधर आओ, एक छोटू है यहाँ पे। क्या नाम है छोटू? देविंद। हाँ, देविंद। दांत साफ नहीं करते हो? करते हैं। ब्रश नहीं करते? तुम्हारा भाई है? करते हैं, उसको दाग लग गए, पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा अच्छा। तो बच्चे, बूढ़े, जवान, नौजवान, औरत, सभी के सभी उम्र के लोग यहाँ पर, और सभी जेंडर के लोग खाना खाने आ रहे हैं। हम खुद ट्राई करेंगे खाना। अलग रहो, अलग रहो, अलग रहो। चलो। आप लोग पहली बार आए खाना खाने, अभी से पहले आ चुके हैं? पहली बार आए हैं। इसमें कोई है जो पहले भी आते रहे हैं खाना खाने? हाँ, आप लोग सब पहली बार आए हैं? तो शौक से आए हैं फिर मजबूरी में आए हैं? मजबूरी में आए हैं। मजबूरी में? किस चीज़ की मजबूरी है? BSF पे आए हैं फिजिकल देने। ये BSF में वाले, मतलब ये ट्रेनिंग वाले सारे लोग यहीं आ गए खाना खाने भी? हाँ। अच्छा अच्छा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग गाजीपुर जिला के रहने वाले। गाजीपुर? अच्छा अच्छा। मुख्तार अंसारी वो जो एरिया पड़ता है, वो नहीं का ना? हाँ। ठीक है। तो अच्छा, ये छूट गई। वहाँ से काउंटर से टिकट कटता है, स्कैनिंग वगैरह होती है, उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर। हाँ, वीरों की धरती। जी, मैं आ सकता हूँ यहाँ पर? तो यहाँ देखा नहीं, यहाँ रोटी है, चावल है, सब्जी है, दाल है। 1 मिनट बात करिएगा। आपका काम यहाँ पर क्या है? चलाना काम है। चलाना है इसका? ऐसे घुमाते रहना है? हाँ, आ रहा हूँ, बैठिए आप। तो खैर ठीक है। यहाँ के हेड कौन है? इस कैंटीन के हेड कौन है? आप ही हैं? अभी तो इस समय पे कोई भी नहीं है हेड में, तो यहाँ पे टोटल इंचार्ज के तौर पे। जैसे मान लीजिए, मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि 1000 लोगों को खिलाने का टारगेट होता है, 500 लोगों करके। सीटिंग अरेंजमेंट कितनी है? सीटिंग अरेंजमेंट पर टाइम पे 40 लोग खाते हैं। 40। तो जैसे लाइन लगती है, लाइन कम होती चली जाती है, तो यहाँ पर किसी को खड़ा नहीं होना पड़ता खाने के लिए। हाँ। जैसे लाइन, इसमें भी लाइन में लोग लग के आएंगे, वेटिंग करेंगे, उस वाली लोग लाइन में वेटिंग करेंगे, तो उसी हिसाब से कंटिन्यूसली खाना चलता रहता है, लोग खाना खाते रहते हैं। 40 लोगों की सीटिंग एक बार में खाना खाते हैं। हाँ। तो 500 लोग लगभग एक बार में खाना निपटा जाता है टाइम से। 3 घंटे की टाइमिंग होती है। 6:30 बजे से कितने बजे तक होती है? 6 बजे से और 9 बजे तक खुलती है, और दोपहर में 11 बजे से 2 बजे तक। लेकिन 6:30 लिखा हुआ टाइम देखा था। वो 6:30 बजे से अब चेंजिंग हो गई है टाइम की। 6:30 ये 9 नया बजे वाला हमने बोर्ड लगाया है इधर। अच्छा, तो 6:30 बजे लिखा हुआ उसमें? हाँ, वो वाला बोर्ड क्या है? वो खाने का बोर्ड है। अच्छा। तो देख सकते हैं आप, इस तरह से यहाँ पर खाने का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब यहाँ पर लोगों को यहाँ पर सर्व किया जा रहा है। सर्व हो जाने के बाद यहाँ आते हैं, और ये इनका दावा है, इनका कहना है कि कोई भी इंसान यहाँ पर खड़े होकर के खाना नहीं खाता है। ये थाली हमें प्रॉपर मिल चुकी है 5 रुपये की, जिसमें चावल है, दाल है, सब्जी है, रोटी है, अचार। अब हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट करके आपको बताएंगे हमारा रिव्यू क्या कहता है। अटल जी की नीतियों के साथ इनकी रोटी ग्रहण कर रहे हैं आप भी। खाना अटल जी के नाम पर परोसा गया है,
लेकिन अटल जी की नीतियों को भी परोसना बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है अटल जी की नीतियाँ एकदम अलग थी। लेकिन माइक इधर रखिएगा, उधर आवाज़ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को यहाँ पर अटल जी का नाम सही से नहीं पता है। नाम पता है तो उनका काम नहीं पता है। ये पढ़े लिखे लोगों की बात कर रहा हूँ, जैसा कि हमने दिखाया भी कुछ रिपोर्ट में। लेकिन एक बात है, 5 रुपये में खाना मुहैया कराना अपने आप में बहुत सराहनीय काम है। बिल्कुल। आइए हम बाहर की तरफ अब निकलते हैं। खाना खा लिया, एक लास्ट टाइम आप दिखा दीजिए कैसे लोग अभी भी लाइन में लगे हुए हैं। 2 कतारें लगी हुई हैं, इधर टेबल है, इधर टेबल है। टेबल में कितने लोगों का सीटिंग अरेंजमेंट है? सीटिंग अरेंजमेंट 40 लोगों का है। ये बच्ची है, शायद उनकी मम्मी है, फिर बच्ची हैं, नौजवान है, अधेड़ उम्र के लोग हैं, यहाँ काम करने वाले हैं। मतलब एक कमरे के अंदर में, एक बड़े से छोटे से हॉल के अंदर में ये सारा सिस्टम आपको यहाँ पर लगाया गया। चलिए अब वक्त आ गया है कि हम बाहर चलें और कुछ लोगों से बात करें, फिर इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दें। यहाँ कुछ लोग आ रहे हैं अंदर में, मतलब बारी बारी से छोड़ी जा रही है। जैसे होता है ना बरसात के मौसम में पानी जमा हो जाता है तो बारी बारी से छोड़ी जाती है, वैसे ही इंसानों को यहाँ पर बारी बारी से अलाउ किया जा रहा है। क्या चाचा आपकी यही जिम्मेदारी मिली है? हाँ। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जिला जालौन यूपी। जालौन के यूपी के रहने वाले हैं। तो इससे पहले कहाँ काम करते थे, क्या काम करते थे आप? सबसे पहले दूसरी यहाँ करते एक होटल। अच्छा, तो यहाँ पर नौकरी लग गई परमानेंट वाला। कब से ज्वाइन किया आप? 25 दिसंबर से। तो आपकी ड्यूटी यही है कि लोगों को अंदर आना नहीं है, व्यवस्था बनाना और उनको। तो पहले कितने पैसे मिल जाते थे नौकरी में और अभी कितने? का भी कोई क्लियर नहीं है, कितना देंगे अभी नहीं। तो अभी ये सरकारी हुआ है आपका या फिर टेंडर की तरफ से आपका? टेंडर की तरफ से। अच्छा, अभी फिक्स नहीं है कुछ भी ऐसा। और आप लोग, आप BSF वाले में हैं क्या? कहाँ के रहने वाले हैं? बुलंदशहर, ये तो बगल के। तो आप नाम क्या है आपका? राहुल। ये कैंटीन किन के नाम पर है? कैंटीन पता है किसके नाम पर है, हमें नहीं पता। हम तो खाने हैं। किन के नाम पर ये कैंटीन है? नहीं, एक मिनट रुको, इनको किन के नाम पर ये कैंटीन है? मोदी जी। मोदी जी के नाम पर है। कितनी पढ़ाई हुई है आपकी? हमारी BA चल रही है। BA चल रही है। आपकी कितनी पढ़ाई हुई? 12th खाली। 12th किया हुआ है आपने, BA किया हुआ है, और ये कैंटीन मोदी जी के नाम पर चल रही है। अच्छा, कैंटीन है यार भाई, सब लिखा रखा है सामने। नहीं, तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं आप लोगों से कि जब मालूम तो होना चाहिए ना कि जिनके नाम पर आप खा रहे हैं। गुप्ता मोदी जी ने अच्छी योजना निकाली है, गरीब लोगों को 5 रुपए में मुफ्त भोजन मिल रहा है। इतना कहाँ 50-60 रुपए का पड़ेगा? क्या आप जी मोदी जी के समर्थक है क्या आप? जी क्यों नहीं भाई। अच्छा, इसीलिए तारीफ कर रहे हैं। अरे तारीफ वाली बात क्या है उसमें, तो दिख रहा है भाई, तारीफ वाली तो कोई बात तो नहीं। आप आज ऑकेजनली पर आ गए या रेगुलर बेस पर आते हैं आप खाने यहाँ पर? बस आ गए क्या, कभी कभार आ जाते हैं, क्योंकि टेस्ट अच्छा नहीं आता इसलिए कभी रेगुलर नहीं आता। यही बात है क्या? नहीं, अब ऐसा है ना, होटल पे खाएंगे जाके भाई 60-70 रुपए का पड़ेगा जाके। यहाँ 5 रुपये में मिल जाएगा। यहाँ 5 रुपए में अच्छा स्वच्छ भोजन मिल रहा है। क्या चाहिए भाई? क्या नाम है दोस्त आपका? दीपक की तरह जलते रहते हो हमेशा? जलते रहो, कोई बात नहीं है। जलते रहो मतलब वो जलना नहीं कह रहा हूँ, रोशनी करते रहो ये कह रहा हूँ मैं। क्या कितनी पढ़ाई हुई आपकी? 12th किया हुआ है। काम क्या करते हो आप? काम अभी कुछ भी नहीं। कुछ नहीं करते हो, बस खाना है आज? खाना है। तो इसमें इन जो 3 फोटो लगे, इनमें से किनको आप नहीं जानते हो? सबको ही जानता हूँ मैं तो वो जो ऊपर में जो फोटो, वो कौन, उनका पूरा नाम क्या है? अटल जी। नहीं, पूरा नाम बताओ। अटल जी के नाम से ही जानता हूँ मैं तो। पूरा नाम नहीं पता है? नहीं। रुको तो आप, सॉरी, कैमरा हिल गया। आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आप काहे पीछे भाग रहे, डर रहे हैं क्या? क्या नाम है? सलमान खान नहीं हो? सलमान हो सिर्फ? अच्छा, क्या नाम है दोस्त आपका? दीपक। आप भी दीपक हो? ये भी दीपक हैं। ये जो आप, अच्छी बात है। पढ़ाई लिखाई कितनी हुई आपकी? मेरी +2 हुई है। हाँ। क्या काम करते हो आप? मैं तो हरियाणा रोहतक से हूँ भाई। काम क्या करते हो? काम कुछ नहीं, फ्री, बस ऐसे फ्री। तो ये जो कैंटीन जिनके नाम पर खुली, उनके बारे में कुछ जानते हो? कौन खोला है, किनके नाम पर है, क्या थे वो? मैं दिल्ली पहली बार आया। अच्छा, आप दिल्ली पहली बार आए हो? मगर ये जो दिल्ली सरकार की है। हाँ, दिल्ली सरकार के हमारे मोदी जी का है, तो क्यों नहीं खाएंगे? अरे कौन मना किया है? कोई थोड़ी नहीं, माना नहीं करो, मतलब कोई कर रहा है क्या? बताइए, खिलाओ सर बताइए, आप तो हंस रहे हैं। किसी ने मना किया है क्या खाने से? मना तो नहीं किया ना किसी ने। मैं पूछ रहा हूँ कि किन के नाम। अरे पता तो होना चाहिए ना। हमारे देश के प्रधानमंत्री थे कि नहीं थे? परमाणु परीक्षण उन्होंने करवाया था कि नहीं करवाया था? जी बिल्कुल। पाकिस्तान को सबक सिखाया था नहीं सिखाया था? बिल्कुल। कारगिल वॉर हुआ था कि नहीं हुआ था? अच्छी तरीके से। आप बताइए। अच्छी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से सबक सिखाया। भैया मोदी जी के लिए काम करते हैं, मोदी जी के काम करते हैं। मोदी जी ने खोला है, खा रहे हैं। हाँ, मोदी जी बहुत पसंद है आपको? बहुत। और क्या कर सकते हो मोदी जी के लिए आप? सब कुछ कर सकते हैं। वोट देते हो आप उनको? और क्या? कितनी बार दिया वोट? एक पिछले साल? हाँ, हमने कम से कम 3-4 बार से 5-6 साल से उनको जिता रहे हैं। 5-6 साल से? 10 साल से।
12 साल से प्रधानमंत्री है, 12 साल तक जिता रहे हो। 12 साल से जिता रहे हैं बिल्कुल। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम बिहार का रहने वाले हैं। बिहार से बहुत पूरी तरह से इनको वोट मिली है। बिहार में कहाँ के रहने वाले हो? मोतिहारी जिला का रहने वाले हैं। मोतिहारी से? हाँ। अरे वाह, पड़ोस के हो। हम भी सीतामढ़ी से हैं। तो सीतामढ़ी से आप हैं तो हम बिहार से हैं भैया। अपना अपना मोतिहारी से हैं, बगल के हैं हम ना। हाँ। मोदी जी का फुल सपोर्ट है। और का काहे मोदी जी को कितना पसंद काहे नहीं, ये बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ। और एक दिन अगर हम मुँह दिए ना तो बहन से पूरा पाकिस्तान दह जाएगा। और बताओ, तो ये गाली ऐसे बोलना ठीक लगता है? नहीं, अच्छा लगता है भाई साहब। अच्छा, अगर उन्होंने ये हमारे 12-14 आदमी जो मरे थे जवानों में अगर ये एक भी अगर बिहारी होता ना तो उतना मार नहीं पड़ता। अगर ये और अपना शासन दे दें ना, एक दिन में हम पाकिस्तान को उड़ा दें। हाँ, बहुत गुस्सा है। बहुत गुस्सा है हम पे, उन पे बहुत गुस्सा है हमें। क्योंकि ऐसा आदमी को ना जो जात धर्म पूछ करके जो मारते हैं ना, उन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। ठीक है, गुस्सा काफी हद तक जायज है। क्या नाम है दोस्त आपका? मेरा अक्षय। अक्षय, क्या कर कितनी पढ़ाई लिखाई हुई आपकी? मेरे 12th। बीएसएफ वाले में आप भी आए थे ट्रेनिंग के लिए क्या आज? नहीं, भाई आ रहा मेरा। अच्छा, आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कितनी हुई है? भाई ग्रेजुएशन हो रही कंप्लीट। कहाँ, हरियाणा से हो आप? नहीं, यूपी से। यूपी में कहाँ से? बागपत। अच्छा, पश्चिमी यूपी से। हाँ भाई। पढ़ाई क्या हुई आपकी? भाई ग्रेजुएशन हो रही, बीए का रखी है इसमें। ये जो कैंटीन है अटल कैंटीन, हाँ भाई, तो आप इनके बारे में पहली बार आए हो यहाँ पे? हाँ भाई, पहली बार आए। कुछ जानते हैं आप अटल जी के बारे में जो थे वो? मैं ना जानता भाई कौन था, किसने बनवाई है कैंटीन, जो भी है बढ़िया बनवा रखा खाना, जो बात है। खाना पहली बार खाने आए हो? हाँ भाई। अच्छा, सुना था, ब्लॉग वगैरह में देखा था ना? देख कभी ना, मैं तो पहलू आगा भाई। यहाँ कमरे में लौट रहे थे, बाड़ा पे क्या लगे उनका। ठीक, 5 रुपये का खाना मिला है। ठीक है। तो यहाँ डिफरेंट टाइप्स के लोग हैं और सबकी अपनी अपनी एक राय है, विचारधारा है, थॉट है, सोच है। हमारी कोशिश ये थी कि इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको ये दिखाएं कि अटल कैंटीन में जो खाना खिलाया जा रहा है वो खाना कैसा होता है। मैंने खुद फूड को टेस्ट किया, अपना रिव्यू भी दिया, रिव्यू आपने देख भी लिया होगा। फिर से कह रहा हूँ, खाना ठीक ठाक होता है, अच्छा होता है। इस दिल्ली शहर में जो लोग प्रदेश हैं, प्रदेश में कोई पूछता नहीं। एक तरीके से 5 रुपये में खाना खिलाया जा रहा है। 5 रुपये का मत कोई इस ज़माने में तो कम से कम कोई कीमत बहुत रही नहीं है। एक तरीके से समझ लीजिए सरकार फ्री में ही कोशिश करी खाना खिलाने की, तो खिला रही है खाना। यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश की, खासतौर से जो पढ़े लिखे युवा थे, जो यहाँ बगल में देख सकते हैं बीएसएफ के जवान की ट्रेनिंग लेने आए थे, उनसे ये जानने की कोशिश की कि आप अटल जी को कितना जानते हैं। उनका नाम किसी से पूछ लिया, किसी से पूरा नाम पूछा। बहुत ही इक्का दुक्का लोग जो थे उनको पता है। तो ये एक चिंता का विषय हमारे होना चाहिए इतिहास बोध के तौर पर कि देश के एक प्रधानमंत्री के नाम पर ये कैंटीन की शुरुआत की गई है, लेकिन उनके बारे में पता नहीं है लोगों को। लेकिन खाने आ रहे हैं, खाने की बर्बादी हो रही है, अन्न की बर्बादी हो रही है। वहाँ पर प्रधानमंत्री का कोट लगा हुआ है, लेकिन उसका लोगों पर असर नहीं दिख रहा है। तो सरकार को चाहिए कि इन सब में कुछ ऐसा सिस्टम लाए, सुधार करें। मैं जानता हूँ एट द एंड इंसान को सुधार करना होता है, लेकिन सरकार अगर कुछ करे कि खाना की बर्बादी ना हो, दाने की बर्बादी ना हो, तो अच्छी बात रहेगी। बाकी इस रिपोर्ट के लिए फिलहाल इतना ही। मैं नैयर आजम, वीडियो जर्नलिस्ट ऋतिक ठाकुर के साथ, संगम बिहार, नई दिल्ली।